हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त, ज़बरदस्त, तंदुरुस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, पर अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। साथियों, ध्यान रखना इस बात का, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, पागलपन है, वो आग आपके अंदर है दोस्तों, तो ध्यान रखना, उससे आपकी किस्मत अवश्य बदलेगी। उस मंजिल को, उसकी औकात अवश्य दिखाओगे आप। लेकिन दोस्तों, शर्त यही है कि निरंतर मेहनत करते रहना, अपने मेहनत में ब्रेक मत देना, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न मत होने देना। उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो उठाइए पेन कॉपी साथियों और तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए। 10 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे साथियों। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो इस समय अकेले हो, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे दोस्तों, तो ये पूरा काफिला तुम्हारा होगा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। और अगर दोस्तों असफल हो गए ना, तो कोई भी तुम्हारा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो असफलताएं अगर ज़िंदगी में आ रही हैं दोस्तों, तो उनको सीढ़ियाँ बना करके आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? आपको पता होगा दोस्तों, आईपीएल जो अब की बार आईपीएल का जो 15वां संस्करण होने वाला है, कौन सा संस्करण होने वाला है दोस्तों? ये 15वां संस्करण इंडियन प्रीमियर लीग का। तो इसका जो 15वां संस्करण 2022 में होने वाला है साथियों, इसके अंदर पहले 8 टीमें खेलती थी, और अब की बार कितनी टीमें खेलेंगी दोस्तों? इसमें 10 टीमें खेलेंगी, यानी कि 2 नई टीमें इसमें क्या की गई हैं? शामिल की गई हैं। एक किया गया है दोस्तों अहमदाबाद से, और एक की गई है लखनऊ की टीम। तो जो अहमदाबाद ने अपनी टीम का जो टीम है अहमदाबाद की, जो नई फ्रेंचाइजी है दोस्तों, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी जो अहमदाबाद है, इसने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो ये रखा है दोस्तों गुजरात टाइटंस। क्या नाम रखा है? गुजरात टाइटंस नाम रखा है। और इसका जो कैप्टन है दोस्तों, वो बनाया है हार्दिक पांड्या को। किसको बनाया है? हार्दिक पांड्या को इसको कप्तान बनाए जाने की घोषणा करने की संभावना है दोस्तों, कि हार्दिक पांड्या को इसका कप्तान बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। पहले 8 टीमें थीं, अब 2 टीमें नई शामिल हो गई हैं। प्यारे साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, इसको अपन सेट करते हैं मामला आले। चलिए दोस्तों, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर है। कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर है, जो कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ गया है। प्यारे साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए लाडलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है दोस्तों, कि इनमें में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? सूक्ष्म क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम कौन है दोस्तों? एटलस। 24 घंटे में पूरे अंतरिक्ष को इसने क्या कर लिया दोस्तों? स्कैनिंग कर ली पूरे अंतरिक्ष की इसने, और ये पहला सिस्टम बनाया है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये किसका है? ये नासा का है दोस्तों। किसका है? ये नासा का है। और नासा आपको पता होगा दोस्तों, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये यूएसए यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नासा के द्वारा जो एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम है, इसने 24 घंटे में पूरे अंतरिक्ष का क्या कर लिया है? स्कैन कर लिया है। चलिए साथियों, आपको अब एटलस की मैं दिखाता हूँ फुल फॉर्म, जो कि आपको याद रखनी है। नासा के द्वारा एटलस यानी कि एस्ट्रॉइड टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो एस्ट्रॉइड कौन सा है दोस्तों? एटलस का नाम याद रखना है, एस्ट्रॉइड टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान द्वारा संचालित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षालय
प्रशिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च किया। ओपन रूम क्लासरूम का सिस्टम मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो रूम होता है, जो कमरा होता है, उसके अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा। ओपन रूम क्लासरूम का मतलब बाहर, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा दोस्तों, ऋषि मुनि जब शिक्षा लेते थे तो पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाया जाता था उनको, तो वो कहलाता है क्या, ओपन रूम क्लासरूम कहलाता है। तो ये कौन सा अभियान है, प्रशिक्षालय, क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, प्रशिक्षालय है। और ये किसने इसको लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है, ममता बनर्जी ने, दीदी की नगरी वालों ने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया है। सर ये OECM क्या होता है, इसको समझते हैं। OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स। क्या होता है दोस्तों, अदर, इसको लिख लो आप, अदर इफेक्टिव, क्या होता है दोस्तों, अदर इफेक्टिव, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड एरिया बेस्ड कंजर्वेशन। क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेशन, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन मीजर्स, क्या होता है, कंजर्वेशन मीजर्स होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें भारत की पहली किसको शामिल किया गया दोस्तों, और ये किया गया है साथियों हमारे अरावली जैव विविधता पार्क को। किसको किया गया है, अरावली जैव विविधता पार्क को, जो कि कहाँ पर है, ये है दोस्तों हमारा कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में। तो किसको शामिल किया गया है, अरावली जैव विविधता पार्क को, और ये कहाँ है दोस्तों, ये है गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसको पहला OECM जो होता है दोस्तों, ये IUCN के अंडर आता है। किसके अंदर आता है, ये IUCN के अंडर आता है। IUCN किसके अंदर, IUCN के, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये IUCN के अंदर आती है OECM, जो मैंने आपको बता दिया है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स। क्लियर है। तो ये अरावली जैव विविधता पार्क को, जो कि गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है दोस्तों, ये तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में क्या खोला गया है, इग्लू कैफे खोला गया है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये रहा हमारे पास का थोड़ा सा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, जिसका नाम क्या रखा है, स्नोग्लू रखा है दोस्तों। क्या नाम रखा है, स्नोग्लू नाम रखा है, जिससे इसे वसीम शाह ने बनवाया है। इसका व्यास 44.5 फीट है, ऊंचाई 37.5 फीट है। यह कैफे क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बना। तो स्नोग्लू के नाम से बना है दोस्तों सबसे बड़ा इग्लू कैफे। कहाँ खोला गया, ये जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस वर्ष लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेल को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, यानी कि लॉस एंजल्स में कब होने वाला, आपको पता होगा अभी हाल ही में 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों, 2021 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, टोक्यो यानी कि जापान में हुआ था। इसके बाद होएगा दोस्तों 2024 में, क्योंकि ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। और 2024 वाला कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है साथियों पेरिस फ्रांस में। कहाँ होने वाला है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। इसके बाद अगला होगा हमारा 2028 में। और 2028 का दोस्तों ये कहाँ आने वाला है, लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका के अंदर USA में होने वाला है। LA मतलब लॉस एंजल्स, तो यहाँ पर होने वाला है। और इस ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग ये 3 नए खेलों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये कब होगा, 2028 में होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में आपको पढ़ा रखा है, आपको पता होगा भारत ने 7 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। 48वीं भारत की रैंक रही है। और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसका संबंध भाला फेंक से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों, जिनको आप ध्यान रख लोगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मड़ी बड़ी, क्या है दोस्तों, मड़ी बड़ी। अच्छा कट रहा है, इसको थोड़ा सा अपन करते हैं
सेट। क्या करते हैं दोस्तों? सेट। आइएगा, सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बड़ी के ने किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मेडी बड़ी है दोस्तों। क्या नाम है? मेडी बड़ी नाम है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? अमिताभ बच्चन को बनाया है दोस्तों। किसको बनाया है? अमिताभ बच्चन को बनाया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन के CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? नाम में ही पता है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यानी कि आर्थिक जो गलियारा है चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, उसके लिए $60 बिलियन के लिए दूसरे चरण की शुरुआत पे समझौता कर दिया दोस्तों। तो ये किसके साथ किया? इसने पाकिस्तान के साथ किया दोस्तों। किसके साथ किया है? पाकिस्तान के साथ किया है। चलिए साथियों, चलिएगा दोस्तों, ये था आज का अपना सेशन जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना है दोस्तों क्लास को। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों माँ बाप का सपना साकार करना है। ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। माँ बाप का सपना साकार करना है, उनको खुशी देनी है। चाम दंड भेद कुछ भी करो, मेहनत करनी है, उनका सपना साकार होना चाहिए, जिससे उनको एक आत्मसंतुष्टि मिले और वो एक खुशी से अपना सिर ऊंचा करके समाज में, गांव में घूम सकें, फिर सकें, बैठ सकें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में, इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। अपनी तैयारी को, अपनी आग को, अपनी उबाल को, अपने जुनून को कम मत करना दोस्तों। जब तक सफलता नहीं हासिल हो जाती तब तक आपको निरंतर मेहनत करते रहना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।